अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा मखड्डी हलवा। मखड्डी हलवा खाने में बहुत मज़ेदार होता है और क्योंकि बनाना इसको थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए कई लोग इसको अवॉइड ही करते हैं कि नहीं बनाते। लेकिन सिंपल हलवे से ये वाला हलवा बहुत मज़े का होता है। जैसे मैं आपको बताऊंगी, अगर आप ऐसे ही बनाते हैं तो आप यकीनन मुझसे भी बहुत अच्छा हलवा बना सकेंगे। तो हमने जहाँ पर ले लिया था 1 कप सूजी और 1 1/2 कप जो है पानी हमने लेके इस सूजी को हमने भिगो दिया था। तो सूजी हमने भिगोई है तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे के बाद हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई जो है वो खुले मुँह वाली आप बड़ी कढ़ाई लीजिएगा, ताकि हलवा जो है वो ईज़िली उसमें बन सके। जी, तो अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं कढ़ाई में घी और घी जो है वो हमने लिया है 1/2 कप से बिल्कुल 1-2 टेबलस्पून ज़्यादा था। तो अब घी को जो है वो मेल्ट कर लेंगे और मेल्ट करने के बाद हम घी में जो है वो शामिल करेंगे सब्ज़ इलायची। अच्छा, यहाँ पर आप ऑयल यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि मखड्डी हलवा जो है वो घी में ही बहुत अच्छा बनता है। चाहे तो आप देसी घी ले लें या चाहे फिर आप जो नॉर्मल डालडा या जो भी आप घी यूज़ करते हैं वो ले लें। अच्छा, तो इलायची डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चीनी और चीनी जो है सेम वही जो जिस कप से हमने सूजी मापी थी, वही वाला 1 कप जो है हम इसमें चीनी का डाल देंगे। अब मेन स्टेप है यहाँ पर कि हम मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे और चीनी को जो है वो मेल्ट करना शुरू करेंगे। अच्छा, यहाँ पर चीनी को मेल्ट करने में आपको तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे और जब चीनी जो है वो इस तरह गोल्डन सी हो जाएगी तो तब जो है वो इसमें हम पानी ऐड करेंगे, लेकिन वो बहुत एहतियात के साथ करेंगे क्योंकि जब पानी ऐड करेंगे तो ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा इसके छींटे उड़ेंगे। तो उसके लिए ट्रिक ये है कि आप कोई भी जो वो ढक्कन है वो इसके ऊपर इस तरह करके रख लें, ताकि जब आप पानी डालें तो उसके छींटे जो हैं वो आपके ऊपर ना आएँ और आप सेफ़ रहें। तो चलिए अब हम इसको जो है वो अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। जी, तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट हमें लगेंगे इसको जैसे इसके छींटे उड़ने बंद होंगे तो हम ढक्कन को साइड पे कर देंगे। अब जो भिगोई हुई सूजी थी हम वो इसमें डालेंगे और डालने के बाद इसको जो है वो हम चमचा चलाते हुए मिक्स करते जाएंगे। इस बात की आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी कि जो चीनी है वो इसमें ऐसे गुठलियाँ सी बन जाएंगी पहले, लेकिन ये है कि वो जैसे जैसे हम इसको भूनते जाएंगे चीनी जो है वो सूजी के साथ अच्छे से मेल्ट होती जाएगी। फिर ये गुठलियाँ जो है इसकी ये खुद ही ख़त्म होती जाती हैं। तो अब हम इसको चम्मच चलाते जाएंगे और ऐसे भूनते जाएंगे। ये सारा जो भूनने का इसका प्रोसीजर है वो तकरीबन हमें 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो आप देखें अब मुझे यहाँ पर तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं। तो अब भी हलवा जो है वो इस कंडीशन में आया है। भूनने का इसमें बहुत ज़्यादा काम है, तो हम जल्दी जल्दी जो है वो इसको यहाँ पर हम आंच जो है वो मीडियम रखेंगे। तो अभी ये हमारा हलवा जो है वो काफ़ी हद तक बन चुका है और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी किशमिश और किशमिश डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। जी, तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गार्निशिंग के लिए हमने इसके ऊपर डाल दिए बादाम और अब इसको एक कपड़े से हम ढक देंगे, ढक्कन नहीं लगाएंगे। तो तकरीबन 2-3 मिनट के बाद हम इसको फिर डिश आउट हमने कर लिया और अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़े हुए कटे कटे हुए बादाम और साथ में जो खोपरा पाउडर है वो ऐड कर दिया है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।